जय हिंद। वाटर इन द एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हमारा आखिरी सेशन है इस चैप्टर का। आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल का वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखाई देता है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो एक तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है कि इवेपोरेशन कम देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन अगर कम देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली कंडेंसेशन कम देखने को मिलेगा, और अगर कंडेंसेशन कम देखने को मिलेगा तो अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन कम देखने को मिलेगा। तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती है। दूसरा, दुनिया भर में जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, इन कोस्टल एरियाज के ऊपर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है कि कोस्टल एरियाज के ऊपर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो कोस्टल एरियाज हैं ये ओशन से अटैच होते हैं, ये ओशंस के पास में होते हैं, और ओशंस जो हैं वो मेजर सोर्स है मॉइस्चर का। ओशंस के ऊपर से एयर खूब सारा मॉइस्चर लेके आती है और इन कोस्टल एरियाज पे खूब सारी बारिश देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में जाते हैं तो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में कम रेनफॉल देखने को मिलती है। बेहद सिंपल। एक तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होती है। दूसरा, कोस्टल एरियाज के ऊपर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और तीसरा, ओशंस के ऊपर लैंड मासेस के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। तीसरा, ओशंस के ऊपर लैंड मासेस के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और इसका रीजन भी सेम है। ओशंस जो है वो मेजर सोर्स है मॉइस्चर का, तो खूब सारा मॉइस्चर है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और खूब सारी बारिश देखने को मिलती है इन ओशंस के ऊपर। ओशंस के ऊपर लैंड मासेस के कंपैरिजन में, लैंड मासेस जहां पे मॉइस्चर कम होता है उनके कंपैरिजन में ओशंस के ऊपर ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। बेहद सिंपल। तीन ऑब्जर्वेशंस हमने देखी। एक तो हमने क्या कहा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होती है। दूसरा, कोस्टल एरियाज के ऊपर इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और तीसरा, ओशंस के ऊपर लैंड मासेस के कंपैरिजन में ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलती है। और चौथा, एक चीज और याद रख सकते हो आप कि ऐसे माउंटेन्स जो कि कोस्टल एरियाज के पैरेलल रन करते हैं, इन माउंटेन्स की जो विंडवर्ड साइड होती है, विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। ऐसे माउंटेन्स जो कि कोस्टल एरियाज के पैरेलल रन करते हैं, इन माउंटेन्स की जो विंडवर्ड साइड होती है, वो वाली साइड जहां पे सैचुरेटेड विंड रिसीव होती है, उस विंडवर्ड साइड पे खूब सारी रेनफॉल रिसीव होती है। और जो अपोजिट साइड होती है जिसको लीवर्ड साइड बुलाया जाता है, ये जो लीवर्ड साइड होती है इस पे ना के बराबर रेनफॉल रिसीव होती है। तो एक चौथा ऑब्जर्वेशन ये भी याद रख सकते हो कि माउंटेन्स की जो विंडवर्ड साइड होती है उस पर ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, और माउंटेन्स की जो लीवर्ड साइड होती है उस पर ना के बराबर रेनफॉल रिसीव होती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, इसके बाद एनसीईआरटी में बात की गई है कि वेरियस लेटिट्यूड्स पे किस तरीके का रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मेजर प्रेसिपिटेशन के रिजीम्स कौन कौन से हैं। ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है इसको हम समझेंगे, लेकिन पहले अपने लेवल पे समझते हैं कि पूरी कहानी क्या है। देखो, दुनिया भर को अगर रेनफॉल के जोन्स में डिवाइड करके देखा जाए तो उन जोन्स की कहानी क्या है, उस कहानी को अगर हम समझ लेंगे तो पूरा टेक्स्ट हमें समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर सीधे सीधे टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है। तो जोन्स की कहानी को समझते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी लंबी चौड़ी अर्थ है, ये हमारी लंबी चौड़ी अर्थ है। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें थोड़ा हौच पौच देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना। ये हमारी लंबी चौड़ी अर्थ है और ये मान लेते हैं कि ये है इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर देखने को मिलता है। कौन सा प्रेशर देखने को मिलता है? लो प्रेशर देखने को मिलता है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये है
सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, इसके बीच में ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं, और ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं, ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं और दोनों तरफ से फ्लो करती हैं। और ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, या इसको ITCZ भी बुलाया जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये जो ITCZ है इसमें आके मर्ज करती हैं। अब देखो, ये जो विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स हैं, इस ITCZ में मर्ज कर रही हैं। ये जो विंड्स हैं इनमें खूब सारा मॉइस्चर है, ये लो प्रेशर वाले एरिया में आ रही हैं और ऊपर की तरफ राइज कर रही हैं। अच्छा, इतना याद रखो। अब देखो, इक्वेटर से लगभग 10 डिग्री नॉर्थ, ये वाली लाइन ले लें, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में ये जो ITCZ वाला रीजन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है इक्वेटोरियल जोन। क्या बुलाया जाता है? इसको इक्वेटोरियल जोन बुलाया जाता है। इक्वेटोरियल जोन कहां से कहां तक देखने को मिलता है? 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में देखने को मिलता है। ये जो इक्वेटोरियल जोन है ये बेसिकली ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। यहां पे जो सैचुरेटेड एयर है वो कन्वर्ज हो रही है, दोनों तरफ से आ रही है और कन्वर्ज हो रही है और ऊपर की तरफ राइज कर रही है। सोचो, मॉइस्चर वाली सैचुरेटेड एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी या कम रेनफॉल देखने को मिलेगी? बट ऑब्वियस सी बात है, हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है इस इक्वेटोरियल जोन में। लगभग 200 सेंटीमीटर पर ईयर से ज्यादा की रेनफॉल देखने को मिलती है इस इक्वेटोरियल जोन में। तो ये जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल जोन है, इसमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। फिर इसके बाद ये जो 10 डिग्री नॉर्थ है इससे, और 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ तक जाओ, 10 डिग्री नॉर्थ यहां पर है और 20 डिग्री नॉर्थ यहां पर है, और ये जो 10 डिग्री साउथ है इससे 20 डिग्री साउथ तक जाओ। ये जो एरिया है 10 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ, और ये जो एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ, ये जो जोन है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको ट्रेड विंड जोन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ट्रेड विंड जोन बुलाया जाता है। ये जो ट्रेड विंड जोन है ये कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है? 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री नॉर्थ साउथ तक एक्सटेंड करता है ये। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो जोन है इसमें ट्रेड विंड्स जो हैं वो किस डायरेक्शन से फ्लो कर रही हैं? अगर आप मार्कर को देख पा रहे हो, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हो तो आपको पता है कि ये लगभग ईस्ट साइड से फ्लो कर रही हैं। ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये कुछ इस तरीके से ईस्ट साइड से फ्लो कर रही हैं। ईस्ट साइड से फ्लो कर रही हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये खूब सारा मॉइस्चर लेके आएंगी और कॉन्टिनेंट्स की जो ईस्ट वाली साइड है उस पर खूब सारी बारिश करेंगी। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 10 डिग्री साउथ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में ये जो ट्रेड विंड जोन है, इस ट्रेड विंड जोन में कॉन्टिनेंट्स का जो ईस्टर्न पार्ट होता है उस ईस्टर्न पार्ट पे खूब सारी रेनफॉल रिसीव होती है। लेकिन जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड जाते हैं, जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड जाते हैं, ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। बेहद सिंपल, मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्टिनेंट है, इस 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में या 10 डिग्री साउथ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में हो क्या रहा है? यहां पे जो ईस्टर्लीज हैं वो फ्लो कर रही हैं, और ये जो ईस्टर्लीज हैं ये ईस्ट साइड से खूब सारा मॉइस्चर लेके आ रही हैं, और इस कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न पार्ट है इस पे तो खूब सारी बारिश कर रही हैं। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाएगी, ये कम होती जाएगी। अच्छा, ये जो ट्रेड विंड जोन है, इस ट्रेड विंड जोन में ज्यादातर जो रेनफॉल है वो समर्स के दौरान देखने को मिलती है। ज्यादातर जो रेनफॉल है वो समर्स के दौरान देखने को मिलती है। अच्छा, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके ये जो 30 डिग्री नॉर्थ तक का रीजन है, और 20 डिग्री साउथ से लेके ये जो 30 डिग्री साउथ वाला रीजन है, इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है सब ट्रॉपिकल जोन। क्या बुलाया जाता है? सब ट्रॉपिकल जोन बुलाया जाता है। ये जो
20 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच में जोन है, उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सब ट्रॉपिकल जोन बुलाया जाता है। और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, ये जो सब ट्रॉपिकल जोन है, यहां पे कौन सा प्रेशर है? यहां पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर है, इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो ऊपर से डिसेंड कर रही है, और एयर अगर ऊपर से डिसेंड कर रही है तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लाउड्स का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो रेनफॉल कम देखने को मिलेगी या ज्यादा देखने को मिलेगी? बेहद कम देखने को मिलेगी। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जोन है, इसमें मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलती है, इसमें मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलती है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 80 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलती है इस सब ट्रॉपिकल जोन में। इनफैक्ट दुनिया भर के जितने भी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं, जितने भी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स हैं, वो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स इसी सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट्स, फॉर एग्जांपल सारा डेजर्ट है, सारा डेजर्ट यहीं पे लोकेटेड है, इसी जोन में लोकेटेड है, अफ्रीका के अंदर। या कलहारी डेजर्ट है, कलहारी डेजर्ट भी अफ्रीका में लोकेटेड है और वो भी इसी जोन में लोकेटेड है। हमारा अपना जो थार डेजर्ट है, वो थार डेजर्ट भी इसी जोन में आता है लगभग। इसके अलावा एक बड़ा फेमस डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ये जो अटाकामा डेजर्ट है, ये भी इसी जोन में लाई करता है। या फिर अगर बात करें तो एक मोजोव डेजर्ट है। मोजोव डेजर्ट कहां पर देखने को मिलता है? नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलता है। तो ऐसे जितने भी डेजर्ट्स हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की है, और भी एग्जांपल्स हैं। ये जितने भी ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हैं, ये इसी सब ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? उसका एक रीजन ये है कि जो सब ट्रॉपिकल जोन है, इसमें मिनिमम रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये जो सब ट्रॉपिकल जोन है, इसमें मिनिमम रेनफॉल क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज यहां पे हाई प्रेशर एग्जिस्ट करता है। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर अगर बात करें 30 डिग्री नॉर्थ से लेके लगभग यहां पे ये जो 40 डिग्री नॉर्थ है, और 30 डिग्री साउथ से लेके ये जो यहाँ पे 40 डिग्री साउथ है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे सब पोलार लो प्रेशर होगा, यहाँ पे सब पोलार लो प्रेशर होगा, और यहाँ पे भी सब पोलार लो प्रेशर होगा। और ये जो रीजन है, यहाँ पे वेस्टर्लीज जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं। वेस्टर्लीज जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 30 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ के बीच में ये जो जोन है, इस जोन को क्या बुलाया जाता है? इस जोन को मेडिटेरियन रेन जोन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मेडिटेरियन रेन जोन बुलाया जाता है। कहां से कहां तक होता है मेडिटेरियन रेन जोन? ये होता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में और 30 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ के बीच में। अच्छा, ये जो मेडिटेरियन रेन जोन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा, तो आपको पता है कि मेडिटेरियन सी की वजह से, या जो ये जो मेडिटेरियन वाला रीजन है, इसकी वजह से रेनफॉल जो है वो ज्यादातर विंटर्स में देखने को मिलती है। हमारे इंडिया का जो नर्दर्न वेस्टर्न पार्ट है, जैसे राजस्थान वगैरह, यहां पे विंटर्स में इन्हीं मेडिटेरियन विंड्स की वजह से, वेस्टर्लीज की वजह से रेनफॉल रिसीव होती है। तो ये जो मेडिटेरियन रेन जोन है, इसमें ज्यादातर जो रेनफॉल है वो विंटर्स में रिसीव होती है, और विंटर्स में रिसीव होती है बिकॉज ऑफ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज देखने को मिलती है यहाँ पे, और साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। तो वेस्टर्लीज और साइक्लोन्स की वजह से ज्यादातर जो रेनफॉल है वो विंटर्स में देखने को मिलती है। समर्स में ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलती है। समर्स जो है वो कंपैरेटिवली ड्राई होती हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं है। रेनफॉल जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर पर ईयर जितनी होती है। लेकिन खास बात क्या है कि ज्यादातर जो रेनफॉल है वो विंटर्स में देखने को मिलती है इस मेडिटेरियन रेन जोन में, इस 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में। फिर थोड़ा सा और चले जाएं, ये जो 40 डिग्री है, इस 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में अगर देखें, 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ के बीच में, और 40 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ के बीच में अगर देखें, तो ये जो जोन होता है, इस जोन को क्या बुलाया जाता है? इस जोन को मिड लैटिट्यूडनल जोन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मिड लैटिट्यूडनल जोन बुलाया जाता है। मिड लैटिट्यूडनल जोन कहां से कहां तक है? 40 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ के बीच में। ये जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है, यहां पे हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। यहां पे हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। हाई रेनफॉल क्यों देखने को मिलती है? एक तो
ये लगभग लो प्रेशर वाला एरिया आ जाता है। लो प्रेशर वाला एरिया है तो एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्राइमरी रीजन है वो क्या है कि यहाँ पे वेस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज फ्लो कर रही है ना इस जोन में, आप देख ही पा रहे हो वेस्टर्लीज फ्लो कर रही हैं। तो वेस्टर्लीज चलती हैं, वेस्टर्लीज अपने साथ में मॉइस्चर लेके आती हैं और इस मॉइस्चर की वजह से खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पे खूब सारे टेम्परेट साइक्लोन्स भी फॉर्म होते हैं और ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं इनकी वजह से भी खूब सारी रेनफॉल देखने को मिलती है। लगभग 100 से लेके 125 सेंटीमीटर पर एनम के बीच में रेनफॉल देखने को मिलती है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो मिड लैटिट्यूडनल जोन है, इस मिड लैटिट्यूडनल जोन में ज्यादा रेनफॉल जो है वो वेस्ट कोस्ट पे दिखाई देती है, या ये कहें कि जो वेस्टर्न पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का वहां पे ज्यादा रेनफॉल दिखाई देती है। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाती है। ये जो हमने बात की इसका जस्ट उल्टा, पहले क्या हो रहा था कि ईस्ट साइड में ज्यादा रेनफॉल रिसीव हो रही थी इस ट्रेड विंड जोन में, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं कि ये कोई कॉन्टिनेंट है और अब वेस्टर्लीज फ्लो कर रही हैं। ये जो वेस्टर्लीज हैं ये अपने साइड साथ में खूब सारा मॉइस्चर लेके आ रही हैं और कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पर खूब सारी बारिश कर रही हैं। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाएगी। और इसके बाद ये जो 60 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री साउथ है इसके बियॉन्ड शुरू हो जाता है पोलार जोन। कौन सा जोन, पोलार जोन शुरू हो जाता है। और ये जो पोलार जोन है हमें पता है कि यहाँ पे ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलती है, लो रेंज देखने को मिलती है। उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, जैसे यहाँ पे ज्यादातर फ्रोजन स्टेट में आइस देखने को मिलती है, तो फिर इवेपोरेशन कम होता है। तो इन रीजंस की वजह से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो लो रेंज देखने को मिलती है, बिल्कुल ना के बराबर रेंज देखने को मिलती है। और ये जो जोन है इसको क्या बुलाया जाता है, इसको पोलार जोन बुलाया जाता है। अब देखो वर्ल्ड मैप लो या फिर गूगल करो और देखो कि ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल किस तरीके का दिखाई देता है। और फिर जो भी जगह दिखाई दे रही हैं उन जगहों को इन जोन्स के साथ में कंपेयर करो। ये होमवर्क है आपका, कंपेयर करो और आपको दिखेगा कि बिल्कुल जैसा इन जोन्स में बात की गई है लगभग वैसा ही उन जोन्स में जो भी जगह लोकेटेड है उन पर रेनफॉल देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में क्या होता है, आमतौर पे हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्रेड विंड जोन है इसमें ईस्टर्न पार्ट पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है और जैसे जैसे हम वेस्ट की साइड मूव करते हैं तो ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का ये जो वेस्ट कोस्ट है इस पे खूब सारी रेनफॉल रिसीव होती है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। क्यों, बिकॉज इंडिया का केस अलग है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आते हैं। ये जो साउथ वेस्ट मानसून हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को हिट करते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो ये पैटर्न देखने को मिलता है रेनफॉल का ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी में बड़ा सिंपल तौर पे बता दिया गया है। कैसे बताया गया है कि ये रही हमारी अर्थ साहब, अब अर्थ में ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा हमारा इक्वेटर, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये सब पोलर लो प्रेशर, ये सब पोलर लो प्रेशर। इक्वेटर की तरफ ट्रेड विंड्स इस तरीके से फ्लो कर रही हैं, ट्रेड विंड्स जो हैं वो इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। और इधर देखें तो इधर वेस्टर्लीज जो हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही हैं, वेस्टर्लीज जो हैं वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। इन जनरल बात की गई है कि देखो इस एरिया में जो रेनफॉल है उसका जनरल पैटर्न क्या है, उसका जनरल पैटर्न ये है कि ईस्ट पार्ट पे जो ईस्टर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का उस पे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड्स हैं, क्योंकि ईस्टर्ली फ्लो कर रही हैं। और ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है जहां पे वेस्टर्ली फ्लो कर रही है वहां पे कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाएंगे रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी। ये बहुत सिंपल तौर पे एनसीईआरटी में बात की गई है। अगर इसी चीज को डिटेल में बाइफरकेट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई देंगी। अब देखो टेक्स्ट को देख लेते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें बहुत सारा हौच पौच है, इसको बहुत क्लियरली अलग से ड्रॉ करना, इन सारी चीजों को लिखना और फिर चीजों को समझने की कोशिश करना, वर्ड मैप के साथ में कंपेयर करना, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अच्छा, टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को देख लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट को हम पढ़ें उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, जनरल बात करें, अगर बात करें 35 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच की, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड्स के बीच में ईस्टर्न कोस्ट पे या ईस्टर्न पार्ट पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाती है, अभी हमने बात की है। और अगर बात करें 45 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में, तो वेस्टर्लीज की वजह से जो वेस्टर्न मार्जिन होती हैं कॉन्टिनेंट की, उन पे ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं ये जो रेनफॉल है ये डिक्रीज होती जाती है। ये अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। अच्छा, ये जो पूरा दुनिया भर का प्रेसिपिटेशन रिजीम है, ये प्रेसिपिटेशन रिजीम किस तरीके का दिखता है, हालांकि हमने पढ़ लिया है लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेते हैं। इन जनरल अगर बात करें तो जो इक्वेटोरियल बेल्ट होती है, जो विंडवर्ड स्लोप्स होते हैं ऑफ द माउंटेन्स, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं मॉनसून लैंड के, वहां पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। वहां पे ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल देखने को मिलती है। तो एक जनरल बात क्या है कि इक्वेटोरियल बेल्ट में, विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन पे और कोस्टल एरियाज के ऊपर हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। दूसरा, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज में, जैसे जैसे हम कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में जाते हैं तो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज में जो रेनफॉल है वो मॉडरेट देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा वेरी करती है फ्रॉम 100 टू 200 सेंटीमीटर पर एनम। तो दूसरा, इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंटल एरियाज में मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहां पे भी मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। ऐसे कोस्टल एरियाज जो कि मॉनसून लैंड से अटैच्ड हैं, जैसे हमारा इंडिया का ये जो कोस्टल एरियाज है वहां पे तो बहुत हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, लेकिन जहां पे मॉनसूनल लैंड नहीं होती है, जहां पे जनरल पैटर्न होता है, वहां के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल लैंड्स के जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, ट्रॉपिकल जो भी लैंड मासेस हैं उनके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं, और टेम्परेट लैंड्स के ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट्स में रेनफॉल जो है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर पर एनम के बीच में रिसीव होती है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉन्टिनेंट्स के जितना अंदर हम जाते जाएंगे इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है। और वही कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल लैंड्स के सेंट्रल पार्ट्स में और टेम्परेट लैंड्स के ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट्स में। ईस्टर्न क्यों है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी अभी हमने बात की है टेम्परेट लैंड्स के ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट्स में जो रेनफॉल है वो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर पर एनम के बीच में रिसीव होती है। और जितने भी रेन शेडो जोन्स होते हैं, रेन शेडो जोन्स क्या होते हैं, पिछले ही सेशन में हमने रेन शेडो एरिया के बारे में पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। तो जितने भी रेन शेडो जोन्स होते हैं कॉन्टिनेंट्स के, और जितने भी हाई लैटिट्यूड्स वाले एरियाज होते हैं, उन पे तो बहुत ही कम रेनफॉल रिसीव होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल रिसीव होती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। मोटा मोटा अगर देखें तो इक्वेटोरियल बेल्ट में, कोस्टल एरियाज ऑफ मॉनसून लैंड में और विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन में हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। नॉर्मल कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट में मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल लैंड्स के और टेम्परेट लैंड्स के जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वहां पे कम रेनफॉल देखने को मिलती है, 50 से 100 सेंटीमीटर पर एनम के बीच में रेनफॉल देखने को मिलती है। और जितने भी रेन शेडो जोन्स होते हैं वहां पे बेहद कम रेनफॉल देखने को मिलती है, लगभग 50 सेंटीमीटर पर एनम जितनी रेनफॉल देखने को मिलती है। देखो, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस पे मेहनत इसीलिए की गई है ताकि टेक्स्ट आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसको अगर आप समझ जाओगे तो टेक्स्ट को आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। और इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।